हमारे स्ट्रेटजीज़ को समझने से पहले हम बात करते हैं मार्केट डेप्थ की और हमारा जो है ऑर्डर टाइप्स की, क्योंकि इनको समझना ज़रूरी है। इसके बिना जो है स्ट्रेटजी कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास जो है बेसिकली जो है मार्केट डेप्थ होती है ऐसी कुछ, जो कि आप जैसे ज़ीरोधा का टर्मिनल पे आप जाएंगे तो आज संडे है, वैसे आपको दिखाता हूँ। तो ऐसे आप क्लिक करेंगे किसी भी आपके स्टॉक्स पे तो मार्केट डेप्थ आपको दिखता है और वहाँ पर व्यू 20 डेप्थ करके भी आता है। तो बेसिकली जो है इस तरह से कुछ खुल जाता है। तो दिस इज़ कॉल्ड मार्केट डेप्थ, जहाँ पर आपका जो है प्राइस लिखा होता है। जैसे ये हमारा जो है ऑप्शन है जिसका 52.5 प्राइस चल रहा है, और उसके जो है इस तरफ जो है सेल साइड जो है ऑर्डर बुक है और इस तरफ बाय साइड ऑर्डर बुक है। इसको मैं पैसिव बुक बोलता हूँ क्योंकि ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे। ये सारे ऑर्डर्स जो हैं वो लिमिट ऑर्डर्स हैं जो कि ऑर्डर बुक में पड़े हुए हैं वेटिंग फॉर फुलफिलमेंट। तो बेसिकली प्राइस कैसे मूव करता है उसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्वांटिटी दिख रही है और ऑर्डर दिख रहा है, कितने ऑर्डर हैं इस क्वांटिटी के। तो सिमिलरली इस तरफ जो है सेल साइड में दिख रहा है और किस किस आस्क प्राइस पे या फिर बिड प्राइस पे आपके जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ मेंशन हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड टेबल में देखते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो यहाँ पर हमारा जो है ये ऑर्डर बुक है जहाँ पर ये साइड जो है वो आस्किंग प्राइस है और इस तरफ जो है बिड प्राइस है। तो थोड़ा सा टेबल बेटर हो गया है। अब मान लीजिए LTP आपका यहाँ चल रहा है, दैट मीन्स 2797.75 पे आपका जो है लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। और अब मैं प्राइस मूव कैसे करता है उसको बताता हूँ। हमारा प्राइस मूव करता है बाय मार्केट ऑर्डर्स, इनकी हम बात करेंगे। और लिमिट ऑर्डर्स जो है उससे हमारा जो है ऑर्डर बुक भरती है हमारी। तो ये सब जो आप देखते हो हमारा मार्केट डेप्थ में वो हमारे लिमिट ऑर्डर्स होते हैं जो पड़े होते हैं ऑलरेडी। और हमारा मार्केट ऑर्डर जो है वो हमारा जो है एक्टिव ऑर्डर है जो कि प्राइस का एक्चुअल मूवमेंट कराएगा। जैसे लेट्स से मेरा प्राइस यहाँ था यहीं पर ही, और मान लीजिए हाइपोथेटिकली कि हमारा जो है कोई भी जो है मार्केट ऑर्डर बाय का नहीं डाल रहा, सिर्फ मैं ही हूँ जो मार्केट ऑर्डर बाय का डाल रहा हूँ। और मैंने 200 का जो है मार्केट ऑर्डर बाय का एग्जीक्यूट करा है। तो क्या मुझे यही प्राइस मिलेगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस? द आंसर इज़ नो, मुझे ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस नहीं मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये 103 हमारे पास ऑर्डर्स अवेलेबल थे इस आस्किंग प्राइस पे। तो मुझे 200 में से 103 जो है ऑर्डर्स जो हैं 103 मिलेंगे 2797.75 पे, दैट इज़ दिस प्राइस। और उसके बाद मेरा ऑर्डर बुक में जो नेक्स्ट अवेलेबल ऑफर रहेगा दैट इज़ फॉर 2798। तो हमारे नेक्स्ट जो 97 ऑर्डर्स होंगे वो 2798 पे मिलेंगे। तो मैंने ऑर्डर बुक में जो है प्राइस को मूव कराया है फ्रॉम 2797 दिस प्राइस टू दिस प्राइस। तो हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस अब मेरा जो है 2798 हो जाएगा। मैंने मार्केट प्राइस ऑर्डर डालकर जो है प्राइस को मूव कराया, तो मेरे हिसाब से प्राइस मूव किया। और अगर मैं लिमिट ऑर्डर डालता हूँ तो वो लिमिट ऑर्डर्स यहाँ पर पड़े होंगे ऑर्डर बुक में। अब हम ऑर्डर टाइप्स को समझते हैं। प्राइस मूवमेंट जो है हमने जाना मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर से होती है। तो हम जब ऑर्डर इनपुट करते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास मार्केट ऑर्डर डालने के लिए ऑप्शन होता है, लिमिट ऑर्डर डालने का ऑप्शन होता है, स्टॉप ऑर्डर डालने का ऑप्शन होता है और स्टॉप लिमिट ऑर्डर डालने का ऑप्शन होता है। हम इनको डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ऑर्डर की बात करते हैं। मार्केट ऑर्डर जो है हमारा वो एक्टिव ऑर्डर है, जैसा हमने समझा था। वो जो है प्राइस को चेंज करता है। जैसे हमने देखा कि हमने ऑर्डर बुक को स्वीप करके प्राइस को मूवमेंट करवाया था। देन दे आर इमीडिएट ऑर्डर्स। तो जैसे ही आप बाय का मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो तुरंत ही जो एग्जीक्यूट होता है वो, तो दे गारंटी द ऑर्डर एग्जीक्यूशन, बट वो प्राइस गारंटी नहीं करते। दैट इज़ द रीज़न फॉर स्लिपेजेस। हमारा जो है जब हम 100 के प्राइस पे बाय कर रहे हैं और लेट्स से मेरा 100 पे जो है सामने सेल साइड पे आस्किंग जो है वो ओनली 5 क्वांटिटीज़ थी, और लेट्स से हाइपोथेटिकली 101 पे 5 थी एंड 102 पे
10 थी, बहुत ही लिक्विड स्टॉक होगा ये। और अगर मैं गलती से 20 स्टॉक्स का जो है मार्केट ऑर्डर बाय का यूज़ करता हूँ तो हमारे पास ये क्या होगा, मेरे को 5 क्वांटिटीज़ इसकी मिलेंगी, 5 इसकी मिलेंगी और 10 हमारी इसकी मिलेंगी। तो बेसिकली जो है दे बिकम द रीज़न फॉर स्लिपेजेस इनकी वजह से होती हैं। और आपको जो है 20 क्वांटिटी इमीडिएटली मिल जाएगी, बट वो स्वीप हो जाएंगी अलग अलग प्राइस पे। दैट्स द रीज़न हम कहते हैं कि दे डोंट गारंटी प्राइस। देन टॉकिंग अबाउट अदर ऑर्डर टाइप, दैट इज़ लिमिट ऑर्डर। ये हमारे जो है बुक में, ऑर्डर बुक में पड़े होते हैं। तो हमारे जो मैं अभी दिखा रहा था, ये ऑर्डर बुक में जो प्राइसेस पड़े हुए हैं दे आर लिमिट ऑर्डर्स। तो दे आर पैसिव ऑर्डर्स, ये ऑर्डर बुक में रहते हैं एंड दे आर फिल्ड व्हेन द प्राइस रीचेस लिमिट प्राइस। तो जो आपने प्राइस भरा है वहाँ पर आपका जो है एक्चुअल प्राइस पहुँचेगा तब ही ये फिल्ड होंगे। तो दे डोंट गारंटी ऑर्डर एग्जीक्यूशन। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्राइस वहाँ मीट करे ही आपको, तो ये अनफिल्ड भी रह सकते हैं, बट दे गारंटी प्राइस। तो हमारा जो है जिस प्राइस पे हमें बाय करना है वो गारंटी हो जाता है इसमें। देन टॉकिंग अबाउट स्टॉप ऑर्डर्स, ये स्टॉप मार्केट टाइप होता है, एक स्टॉप लिमिट ऑर्डर टाइप होता है। सो ऐसा देखो, लिमिट ऑर्डर की बात करें तो थोड़ा समझिएगा ध्यान से। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर मैंने इस प्राइस पे मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस कर दिया, और अगर मान लो लिमिट प्राइस जो मैंने प्लेस किया है वो मैंने प्लेस किया है, लेट्स से दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 101। तो 101 मैंने लिमिट प्राइस रखा है, तो क्या होता है वो मार्केट ऑर्डर पे ही प्राइस जो है एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि ये तो हमारा जो है अनफेवरेबल है बाय के लिए। इससे बेटर बाइंग प्राइस तो मेरा 100 है और ऑलरेडी स्टॉक प्राइस जो है वो 100 पे है। तो लिमिट ऑर्डर अगर आप 101 का डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो आपको मिल जाएगा। व्हाट इफ़ मुझे चाहिए हो कि मेरा बाय कंडीशन तो मीट हुआ है, बट मुझे हायर प्राइस पे जो है ही बाय करना है। लेट्स से कि मैं बोलता हूँ कि डेली हाई जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस थी और इसको क्रॉस करते ही हमारा बाय हो, तो मैं उसके लिए जो है स्टॉप ऑर्डर्स यूज़ करता हूँ। तो ये एक्चुअल जो हमारा प्राइस चल रहा है बाय साइड में, हाँ बाय साइड में बात कर रहा हूँ मैं, बाय साइड में एक्चुअल प्राइस से ऊपर का प्राइस होगा तो ही हमारा जो है स्टॉप ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। सो लॉन्ग के लिए आपका जो है एंट्री प्राइस जो है उससे अबव जो है आपका जो है प्राइस होना चाहिए, स्टॉप प्राइस, तभी हमारा जो है ऑर्डर प्लेस्ड रहेगा लिमिट ऑर्डर के जैसे। तो इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली जो है हमारा ये कैंडल का प्राइस है यहाँ पर, और मैंने यहाँ का मैंने स्टॉप ऑर्डर लगाया है बाय का, दैट इज़ हायर वैल्यू का, तो 100,101। तो अब प्राइस जब यहाँ रीच करेगा तभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो दो तरह का ऑर्डर एग्जीक्यूशन होगा। लेट्स से दिस इज ट्रिगर। तो ट्रिगर पे हमारा जो है स्टॉप मार्केट ऑर्डर क्या करेगा, स्टॉप मार्केट ऑर्डर डायरेक्टली जो है मार्केट ऑर्डर पे प्लेस कर देगा। तो दिस इज़ फॉर मार्केट ऑर्डर। तो मार्केट ऑर्डर पे जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस आपको मिलना होगा वो मिल जाएगा। स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स की बात करें तो स्टॉप लिमिट ऑर्डर में आपको क्या करना पड़ता है, ये ट्रिगर प्राइस है और एक आपको जो है लिमिट ऑर्डर प्राइस देना पड़ता है। तो लेट्स से 101.25 जो है आपका लिमिट प्राइस है जहाँ पर आप एंट्री चाहते हो। तो जैसे ही प्राइस 101 पहुँचेगा उस टाइम पे ये लिमिट ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा ऑर्डर बुक में, और जब ये रीच होगा तो हमारा प्राइस मीट हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है हमारा स्टॉप ऑर्डर्स होते हैं। सिमिलरली शॉर्ट साइड पे उल्टा होगा। शॉर्ट साइड में हमारा जो है अगर मेरा प्राइस मान लीजिए यहाँ है तो हम नीचे का स्टॉप ऑर्डर रखेंगे। तो ऑब्वियसली अगर शॉर्ट करना है तो दिस इज़ अ बेटर पोजीशन। तो लिमिट ऑर्डर में हम नीचे का प्राइस कैसे एंटर कर सकते हैं, बाय स्टॉप ऑर्डर्स।